और राधिका देवरानी जिठानी थी, उनका घर आमने सामने ही था। फर्क बस इतना था, राधिका का घर बहुत बड़ा था। उसका पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, वहीं जेठानी का पति मजदूरी करता था। एक रोज जब नैना अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी तो उसको देख उसकी देवरानी ने कहा, ओफो जेठानी जी, आप कब तक इस झाड़ू को घिसती रहेंगी? इसे देखकर तो लग रहा है आपने 2 साल पहले जो धनतेरस पे झाड़ू खरीदा था ये वही है। बस भी करो, अब एक नया झाड़ू भी खरीद लो। मैं हर 2-3 महीने में नया झाड़ू लेती हूँ। नहीं देवरानी जी, अभी ये झाड़ू कुछ समय और चल जाएगा। तभी नैना की बेटी अपने स्कूल की फटी हुई ड्रेस लेकर आती है। माँ ये देखो ना, मेरी स्कूल की ड्रेस में छेद हो गया है, मुझे एक नई जोड़ी ड्रेस दिलवाओ ना। अरे नहीं बेटी, ये तो सिल जाएगा, उसके लिए नया क्या लेना, मैं खुद इसकी सिलाई कर दूंगी। ओफो, क्या जेठानी जी, इतनी कंजूसी भी अच्छी बात नहीं है। मेरी बेटी की स्कूल की ड्रेस में ना के बराबर छेद है, लेकिन फिर भी मैं उसे नई ड्रेस दिलवाने जा रही हूँ, जबकि पिछले महीने ही ली थी हमने नई ड्रेस। और इसी बहाने खुद की भी शॉपिंग हो जाएगी। आप भी ना खुद भी कंजूसी में रहती है और अपनी बेटी को भी कंजूसी में रखती हैं। माँ चलो ना शॉपिंग पर, हमें देर हो रही है, और आपने कहा था कि आप मुझे लंच भी बाहर ही कराएंगी, और आपने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि आप मुझे बाहर घुमा के भी लेके आएंगी। लंच का नाम सुनकर अवनी के मुंह में भी पानी आ जाता है, लेकिन उसे पता है कि उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसे बाहर ले जा सके और बाहर का खाना खिला सके। हाँ हाँ मीरा डार्लिंग, चलो मैं तुम्हें टॉप क्लास मॉल में ले जाती हूँ आज। वो दोनों माँ बेटी शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक रोज दोनों देवरानी जिठानी बाजार के लिए निकलती हैं और फिर दोनों मिलकर एक ही दुकान पर चूड़ी खरीदने के लिए पहुंचती हैं। नहीं नहीं भैया, ये सस्ती सी चूड़ियाँ, आई डोंट लाइक इट, और ना ही ये मेरे लेवल की है। आप ना मुझे कोई टॉप क्लास चूड़ियाँ दिखा दीजिए। हाँ जी मैडम, हमारे पास तो बहुत ही अच्छी कलेक्शन रखी हुई है। वैसे बहन जी आप भी बता दीजिए, आपको कितने रेंज तक की चूड़ियाँ दिखाऊं? भैया आप तो मुझे सबसे सस्ती वाली चूड़ियाँ दिखा दीजिए। आप मुझे 20 रुपए दर्जन वाली कांच की चूड़ियाँ ही दिखा दो। ओफो जेठानी जी, कभी तो ये कंजूसी छोड़िए। इतनी बचत भी सही नहीं है, कभी तो थोड़े पैसे अपने लिए भी खर्च कर लेने ही चाहिए। हम गरीबों के लिए एक एक पैसा बचाना भी जरूरी होता है, और फिर इतनी महंगी चूड़ी लेना हम गरीबों के औकात के बाहर है। इसीलिए मैं अपनी इन सस्ती चूड़ियों के साथ ही खुश हूँ, और अभी से मैं 2 पैसे बचा के चलूंगी तो आने वाले समय में वो मेरे काम ही आएंगे। अब देवरानी महंगी तो जेठानी सस्ती चूड़ियाँ खरीद लेती हैं। एक रोज अवनी अपनी माँ से, माँ मैडम ने कहा है इस बार हमें स्कूल से किताबें नहीं मिलेगी बल्कि बाहर से लेनी होगी। पूरी 2000 रुपए की किताबें हैं। क्या इतनी महंगी किताबें? कोई बात नहीं माँ, मैं किसी से किताबें उधार लेकर पढ़ लिया करूँगी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, तेरी पढ़ाई को लेकर हम समझौता नहीं कर सकते। तेरा बाप तुझे नई किताबें तो नहीं दिला सकता, लेकिन हम पुरानी किताबें आधी रेट में तो खरीद सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं एक ऐसी दुकान तो जानती हूँ। माँ बाबा हम इतने गरीब क्यों हैं? आप चाची को ही देख लो, वो कितने पैसे उड़ाती हैं। हम उनकी तरह अमीर क्यों नहीं हैं? बेटी, हर इंसान को भगवान एक जैसा नहीं बनाता। हम गरीबों को पैसे बहुत सोच समझकर खर्च करने होते हैं, और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी आगे चलकर खूब पढ़े लिखे। लेकिन बेटी तू पढ़ लिख कर कितनी ही अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन शॉपिंग पर फिजूल खर्ची करना अच्छी बात नहीं। ठीक है माँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं बड़ी होकर खूब पैसे कमाऊंगी और आपको भी शॉपिंग कराऊंगी, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करूंगी। नैना अवनी को हमेशा बचत करना सिखाती, तो वहीं राधिका अपनी बेटी को कभी भी अच्छी सीख नहीं देती। ऐसे ही एक दिन, अरे मीरा, तू ये प्रोजेक्ट बना के क्या बेकार की मेहनत कर रही है? मैं अभी तेरे लिए स्टेशनरी से जाके बना बनाया प्रोजेक्ट खरीद लाती हूँ, हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। आप तो बेस्ट माँ हो, मुझे लगा मैं आपसे ऐसा बोलती तो आप मुझे डांटती। अरे मैं तुम्हें क्यों डांटूंगी, पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, तो प्रोजेक्ट क्यों नहीं। अब राधिका अपनी बेटी के लिए बाहर से प्रोजेक्ट खरीद कर स्कूल में जमा करवा देती है, लेकिन इन सब से मीरा की आदतें दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। ऐसे ही एक रोज, माँ मुझे नहीं खाना ये बेकार सा खाना, आप ऐसा करो मेरे लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दो। बेटा तेरे पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं, वो मुझे इसके लिए बहुत सुनाएंगे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, हम सब्जी लेने के बहाने मार्केट जाते हैं और वहीं से कुछ खा आएंगे। वाह क्या आइडिया है। वो दोनों मार्केट चली जाती हैं। अब नैना के घर का भी राशन खत्म हो जाता है और उसकी बेटी, वो दोनों राशन लेने के लिए बाहर जाती हैं।
माँ, आप मेरे लिए नमकीन का पैकेट ले लो ना, और वो बिस्किट का पैकेट भी। अरे नहीं नहीं बेटी, इतने में तो एक चाय पत्ती का पैकेट आ जाएगा। अब अपनी बेटी का मन मार के वो एक चाय पत्ती का पैकेट ले लेती है। नैना को खुद बहुत बुरा लगता है कि हर बार उसे अपनी बेटी का मन मारना पड़ता है, लेकिन वो अपनी गरीबी के कारण कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही समय बीता और दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी तो वहीं मीरा पार्टी और क्लब में ही सारे पैसे फूकती। ऐसे ही एक रोज, मीरा बेटी, कल रात तुम कहाँ थी और ये ऐसी क्या शॉपिंग कर ली तुमने जो मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही खत्म हो गई? डैडी, कल रात मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी और वो बर्थडे पार्टी मैंने उसे थ्रो की थी और उसके बाद मैंने कुछ शॉपिंग की थी, इसलिए लिमिट खत्म हो गई। क्या इतनी शॉपिंग कर ली तूने? हाँ तो क्या माँ, इतनी शॉपिंग करना मैंने आपसे ही तो सीखा है, आप तो हिसाब रहने ही दो। ये हिसाब मैं मांग रहा हूँ क्योंकि पैसे मैं कमाता हूँ, ना तुम और ना तुम्हारी माँ। आज से तुम दोनों को पैसे देना बंद हो। और तुम मीरा, अगर नकल करनी है तो अपनी ताई जी की बेटी अपनी की करो। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने वाली है और एक तुम हो जो सारा दिन आवारागर्दी में लगी रहती हो। ओहो, बच्ची है वो अभी, यही तो इसके खेलने कूदने की उम्र है। अभी ऐश नहीं करेगी तो और कब करेगी? राधिका लगातार अपनी बेटी की गलत आदतों को बढ़ावा दे रही थी, जिससे वो नशे की आदतों में भी लग जाती है। वहीं अवनी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। अब राधिका को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी बेटी का भविष्य उसकी वजह से खराब हो गया। वहीं नैना एक एक पैसे जोड़कर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाती है और अब अवनी बहुत सारे पैसे कमाकर अपनी माँ को शॉपिंग करवाती है।